चलिए तो देखिए, आंख लग रहा था, रिकॉर्डिंग होगा तो रहता है ना। तब चलिए, डोंट वरी, एक बार जरा बोल दीजिए, आर यू रेडी? जैसा कि मैंने कहा था सुबह में ही कि आज हमारी बातें कोर्स से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? कोर्स से संबंधित होगी। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, प्रश्नों को देखने के लिए, प्रश्नों को करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम क्या है? सिविल कोड क्या है? सिविल कोड क्या है तो बहुत बेसिक सा प्रश्न, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है घबरा जाएं, चकरा जाएं। तो घबराना चकराना नहीं है, एक झलक देखते हैं। सिविल कोड कहता है कि वह न्यायालय जहां संपत्ति, अनुबंध, पारिवारिक, है ना, पारिवारिक विवाद, वसूली जैसे दीवानी मामले सुने जाते हैं। am I right? क्या सुने जाते भाई? क्या सुने जाते हैं? पारिवारिक मामले सुने जाते हैं। सिविल कोर्ट अपराध नहीं बल्कि नागरिक विवादों का क्या करता है? am I right? अगर इसी से प्रश्न निकल के आए कि क्या सिविल कोर्ट आपराधिक मामलों का निपटारा करता है या नागरिक विवादों का निपटारा करता है? क्या इस तरीके का प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो उत्तर मिल गया आपका। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में अंतर बतलाइए। तो क्या है? सिविल में निजी विवाद, कौन सा विवाद? पारिवारिक विवाद कहां आता है? निजी विवाद के अंतर्गत। क्रिमिनल में कौन सा विवाद? अपराध। तो अगर पारिवारिक विवाद है तो किस में चला जाएगा, और आपराधिक विवाद है तो किस में चला जाएगा? बोले कोई दिक्कत? सिविल कोर्ट क्षतिपूर्ति देता है। क्या देता है जरा बोलकर बतलाइए। जो कुछ है उस पर लगा हुआ क्षतिपूर्ति देगा कि तलाक दे रहे हैं तो इतना पैसा दीजिए अगला को, तब तलाक दीजिए, यह सुनो। जबकि क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है? दंड देता है। आप मर्डर करके जाइएगा तो आपको क्षतिपूर्ति मिलेगा कि दंड मिलेगा? क्या मिलेगा? बोले कोई प्रश्न करने को दिक्कत? चलते हैं अगला प्रश्न को। सिविल जज की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? क्या है इसकी मुख्य जिम्मेदारी? दीवानी मामलों की सुनवाई और निर्णय देता है। कौन ऐसा करता है भाई? सिविल जज दीवानी मामलों की सुनवाई और निर्णय देने का काम करता है। प्रारंभिक स्तर के अधिकतर वाद इन्हीं के पास आते हैं। यानी कहने का मतलब है शुरू स्तर के जितने भी केसेस होते हैं तो निश्चित शुरुआत लड़ाई झगड़ा कहां से होती है? परिवार से। कोई भी डकैत बनता है तो कहां से बनता है? पहले चोरी करता है घर में, पापा का बटुआ मारेगा, मम्मी का आंचल खोलेगा, बहन का पर्स मारेगा, धीरे धीरे वो वहां से सीख सीख के बड़का अपराधी बन जाता है। am I right? तो समझना है। बोले कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, वादी और प्रतिवादी कौन है? वादी और प्रतिवादी कौन है? क्या है भाई? वादी किसे कहेंगे? दायर करने वाला, जो वाद पर, अरे भैया एक मच्छर ना? वादी क्या है भाई? तो वाद दायर करने वाला। किस पर? वाद पर। किस पर? वाद दायर करने वाला होता है। जो विवाद जो मुकदमा दायर करता है उसी को क्या कहते हैं? जो मुकदमा दायर करता हुआ क्या है? वादी। अब प्रतिवादी क्या है? जिस पर दावा किया जाता है, यानी जिस पर मुकदमा किया जाता है। तो इस तरीके का प्रश्न आता है, बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्राधिकार का अर्थ बताइए। आदि जिसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? क्या है क्षेत्राधिकार? तो समझेंगे, न्यायालय की वह कानूनी सीमा जिसमें वह मामला का क्या करता है?
सुन सकता है। न्यायालय की वह कानूनी सीमा जिसमें वह मामला को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। अब बड़ा अपराध होगा तो सिविल कोर्ट क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा उसको कहां, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी बड़ा मामला रहेगा तो कहां ट्रांसफर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में। यस नो। तो हर मामला का अपना एक क्षेत्र होता है, एक लिमिटेशन होता है। अगला है, कहता है कि सीपीसी 1908 क्या है, क्या है भाई। तो दीवानी मुकदमों की प्रक्रिया बताने वाला प्रमुख क्या है भाई, जरा बोल दीजिएगा एक बार। सीपीसी 1908 क्या है, दीवानी मुकदमों की प्रक्रिया बताने वाला प्रमुख कानून होता है। क्या होता है, जरा बोल दीजिए। प्रमुख कानून होता है। एम आई राइट। अगला प्रश्न है, सिविल कोर्ट में डिक्री क्या होती है। डिक्री क्या है भाई, तो न्यायालय का अंतिम निर्णय, न्यायालय का अंतिम निर्णय जो अधिकार तय करता है उसी को क्या कहा जाता है। फिर से बोलिए, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिक्री। क्या कहा जाता है उसको, डिक्री। क्या कहा जाता है, डिक्री। एम आई राइट। अगला प्रश्न देखिए, आदेश और डिक्री में क्या अंतर है। आदेश और डिक्री में क्या अंतर है। आदेश आंशिक या अंतरिम हो सकता है, डिक्री क्या होता है, अंतरिम होता है। यानी जो अंतिम निर्णय होता है वही क्या है, क्या है, डिक्री में है। अगला प्रश्न है, अंतरिम आदेश क्या है। अंतरिम आदेश क्या है, मुकदमे के दौरान दिया गया अस्थायी निर्देश को क्या कहते हैं। आपने सुना होगा कि अंतरिम काल के लिए आज कोर्ट को यही क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। तो ये अंतरिम काल क्या है, इसके आदेश आगे सुनाई जाएगी। या सुनो, यही है अंतरिम आदेश। तो अंतरिम आदेश का मतलब इसके आदेश फिर आगे पारित होगी, आज कोर्ट का काम यहीं पे स्थगित किया जाता है। तो निषेधाज्ञा का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं इंजंक्शन। क्या कहते हैं, जरा बोलकर बताइए। कोर्ट में पूछ दिया कि इंजंक्शन नाम का जो शब्द है इसका मतलब समझाइए, तो क्या समझाइएगा भाई, क्या समझाइएगा कि अदालत का आदेश जिससे किसी को कुछ करने न करने का, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। आगे देखिए, वाद पत्र क्या है, जिसको कि प्लेंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा बोल दीजिएगा। प्लेंट कहते हैं। तो वाद पत्र क्या है, जरा बोल दीजिएगा। वादी द्वारा, वादी किसको कहा जाता है, जो केस दायर करता है। तो वादी द्वारा कोर्ट में दाखिल प्रारंभिक लिखित याचिका को ही क्या कहते हैं, प्लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। क्लियर है। समन कौन जारी करता है, सुंदर प्रश्न है कि नहीं है। प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है आपको, क्या बेहुदा टाइप का प्रश्न है कि ये सब लॉजिकल प्रश्न है जो पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। क्लियर, हाँ ना, पता है क्या होता है मुद्दाय और मुद्दालय। क्या है, जिस पर आरोप लगता है मुद्दालय है, जो आरोप लगाता है मुद्दा है। हाँ, तो बात वही हो गया उसी को। अच्छा, वाइफ कहिए चाहे पत्नी कहिए, है ना, या सुनो। वाइफ कहने में थोड़ा सा लगता है कि दूरी है, जबकि पत्नी कहने में क्या है, लगता है थोड़ी नजदीकी है। फट रहा है इसीलिए क्या। अच्छा, देख लेते हैं। हाँ, अभी 2% है। तो अगर वाइफ को कह दीजिए कि आज आप
या फिर रोटी ही खत्म है रात का, है ना? हाँ, अगर पत्नी को कह दीजिए, पत्नी के सामने अगर गाना गा लीजिए पुराना, पत्नी को अगर गाना सुनाई, आवाज फट जाता है इसका, इसलिए दूर रखे हुए हैं। पत्नी को अगर कहीं, अगर पत्नी के सामने अगर कोई पुराना गाना सुना दीजिए तो जानते क्या बोलेगी? बहुत याद आ रही है अपने बिछड़ने का, है ना, पुराने चीजों का। और अगर नया गाना गा दीजिए तो बड़ा जवानी चढ़ा है इसके का। तो समझना यहां पर समन कौन जारी करता है, समन कौन जारी करता है। आवाज फट रहा है, समझे ना, कर कर आवाज जा रहा है, आवाज फट रहा है। समन कौन जारी करता है? सबसे पहले समन को जानते हैं, जैसे कि आपसे वकील साहब पूछ रहे थे, है ना भाई, कि समन क्या है, नोटिस क्या है और वारंट क्या है। तो नोटिस का मतलब और सिर्फ सूचना होता है, जो कोई जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट का ही है। नोटिस आप भी मेरे खिलाफ जारी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के खिलाफ जारी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ जारी कर सकता है, प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ जारी कर सकता है। भैया बच्चा को घुसने नहीं दीजिएगा, नमी से चिपकवा दी वहां पे, ये बच्चा नाम का आवेगा, देख लीजिए इसका फोटो टोटो सब, इसको घुसने नहीं देना, ये हो गया नोटिस। हमारा राइट, स्कूल कॉलेजेस कहीं भी सूचना, डकैत भी आपके घर के आगे लग छाप दिया कि कल तक 5 कोट पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो अगला दिन आएंगे तब पूरे साफ। ये नोटिस है, ये सुनो। तो नोटिस का मतलब क्या है? जो कानूनी भी हो सकता है और गैर कानूनी भी हो सकता है। जबकि समन का मतलब होता है कोर्ट से बुलावा पत्र। आपने कोई अपराध किया है, कोई केस चल रहा है जिस पर कि आप हाजिर नहीं हो रहे हैं, उसके तारीख नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक बुलावा पत्र आता है कि भाई आप तारीख पर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप पहुंचिए। तो आप अगर उसको इग्नोर करते हैं तब आपका आ जाएगा वारंट। वारंट का मतलब क्या हो गया? चेतावनी। वारंट का मतलब होता है चेतावनी कि अब हद हो गई, अगर नहीं आए तब आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुर्की कर लिया जाएगा। यह है वारंट। ये क्या है? तो वारंट जारी, जब सुनिए ना कि बड़ा बड़ा नेता भी कोई अपराध करता है, जब तक समन आता है तो इग्नोर करता है, दबाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वारंट आ जाता है तो उसको जाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा? उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। या सुनो बस। तो ये समन कौन भेजता है भाई? तो निश्चित है समन कौन भेजता है? न्यायालय। जिससे प्रतिवादी का मतलब जिस पर मुकदमा किया गया हो को क्या मिलता है भाई? तो कोर्ट में पेश होने का आदेश मिलता है। Am I right? अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम 1872 की भूमिका के बारे में बताइए। क्या है वो साक्ष्य अधिनियम 1872 भाई? कौन सा प्रमाण स्वीकार्य है, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम ही है जो यह तय करता कि कौन सा प्रमाण जो है एक्सेप्टेड है और कौन सा प्रमाण एक्सेप्टेड नहीं है। अब यहां पे दो प्रश्न आता है कि एविडेंस क्या है और विटनेस क्या है। तो बहुत सारे अचानक हो सकता है कि बोलने के क्रम में आप उलझ जाइए, मतलब कहने का मतलब है कि अपना हेजिटेशन है ना, आ जाए हेजिटेशन में। तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा था, एविडेंस और विटनेस। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को देखता है तो साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में जिसको कोर्ट में है ना लाया जाता है वह विटनेस है। क्या है? यानी अपराध होते समय जिन्होंने देखा वह कोर्ट के लिए विटनेस है। और जो वस्तु अपराध के रूप में दिखा गया कि हाँ भाई देखो हम मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, तो देखो ये चूड़ी फुट गई है भाई, बिंदिया मतलब गले का हार बिखरा हुआ है, पता ही रहता है। तो वो क्या हो गया? हमारा एविडेंस क्या हो गया?
तो जब कोई साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में कोई वस्तु कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? क्लियर? आगे देखिए, कहता है रीस जुडिकाटा क्या है? रीस जुडिकाटा, जिसको रेस जुडिकाटा कहा जाता है, यह सिद्धांत क्या है? पहले तय किए गए मामले को दोबारा नहीं सुना जाएगा, इसी को क्या कहता है? कहता है कि भाई फिर से कर दिया कि दोबारा सुनवाई होगा, तो दोबारा सुनवाई होगा, वो री हो जाएगा, है ना? तो जुडिकासा का मतलब सुनवाई दोबारा होना, रीस का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जिस पर दोबारा बहस नहीं होगा वो क्या हो गया? रीस जुडिकाटा। बोले क्लियर है? अब सर क्या ही प्रश्न पूछ सकता है? तो क्यों नहीं पूछ सकता है? जो प्रश्न बार बार से, एक बात बताइए, इंटरव्यू शुरू हो गया है 8 से लेकर के 20 तक, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सब दिन एक ही प्रश्न को सब दागेगा? आप सोच के जाएंगे कि सर बस इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो परिवार के बारे में पूछ रहा है, क्या लग रहा है कि विश्व तक वैसे ही चलेगा? अब मैं ही पढ़ा रहा हूं, बताइए ईमानदारी से कि क्या मैं प्रत्येक दिन कुछ अलग अलग पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? कैसा नहीं किया? अरे छोड़ ना यार, कितना लोग आज नहीं आओगे सर, फिर वही चीज ना देंगे। जहां जिसकी जरूरत थी मैंने किया, अभी डिफरेंट की जरूरत है तो डिफरेंट कर रहा हूं। हर दिन कुछ, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिहार से संबंधित क्या पढ़ा था? आज क्या पढ़ रहे हम लोग? कोर्ट से संबंधित। अब कल पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? ऐसे थोड़ा सा लगता नहीं है कि मैं कल शाम में रह पाऊंगा, इसके बदले हम लोग कल दिन में ही प्रयास करेंगे पढ़ लेने का। दिन में ही, कल नहीं, परसों सैटरडे को, कल नहीं पढ़ा पाऊंगा सैटरडे। तो आज पूरा पढ़ के बाकी मेरा वीडियो जितना है सब देख लीजिएगा। वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना? कहीं नहीं आ रहा है? बोले कुछ चैनल पे डाला हुआ है, एक ही वीडियो है। अच्छा मैं बोलता हूं, मैं इंटरव्यू में अभी से लेकर 20 तारीख तक है। जान जाए चाहे रहे, लेकिन पीछा छोड़ेंगे नहीं आपका, बने रहेंगे आपके साथ। चलिए अगला प्रश्न को तय करते हैं। सिविल अपील की सामान्य सीमा बतलाइए। क्या कहता है? डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन। सामान्य प्रावधान क्या है? डिक्री का मतलब पता हो गया, अंतिम। आदेश तो बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो उसके तारीख से अंतिम दिन तक यह प्रावधान है। उसके बाद फिर पता है वारंट वो जारी हो जाता है। सिविल अपील, देखिए अपील का मतलब क्या हो गया भैया? दायर करना, प्रार्थना करना कि साहब आप तो बोले थे कि हस्बैंड नहीं मारेगा, लेकिन तो रोज आता है, फिर वही काम है। पता कि नहीं होता है? तो वही दायर कर दिया। सिविल कोर्ट में नहीं से मामला जाएगा, दायर कर दिया तो वो सीमा दिया पति को सुधरने का, 90 दिन तक, देख कितना दिन में सुधर जाओ, नहीं तो ला के बंद कर देंगे। यही हो गया। आया समझ में? आगे देखिए, कोर्ट फीस कैसे निर्धारित होती है? कि आपको इतना जुर्माना नहीं देखेंगे कि 5 साल कैद और इतना पैसा लगा, ये कौन करता है? राज्य की कोर्ट फीस अधिनियम और दावे की राशि पर। कि अब जैसे कहा कि भाई इतना करोड़ का नुकसान है, जैसे मान के चलिए अब कोई इकलौता बेटा उसको मार दिया, उसका कोर्ट चल गया, तो उस पर जुर्माना बैठेगा ना भाई, ये था वो था, इस अनुसार से। ठीक है? अगला हमारा है फाइलिंग की प्रक्रिया। फाइल का क्या प्रक्रिया आपके प्रश्न है संबंधित? सबसे पहले क्या होगा? याचिका होगा। क्या होगा? याचिका होगी। याचिका क्या है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? बोलिए। उसके बाद क्या होगा? ये सब किसके अंतर्गत में आती है? तो ये सब आपको करना ही है, सब चीजों से। डिक्री सीट को कौन तैयार करता है? अंतिम जो आता है आदेश, उसको कौन तैयार करता है? अदालत का कार्यालय या कौन करता है? कलर करता है, न्यायाधीश के निर्णय के
अमित शाह। न्यायाधीश ने कहा कि बहुत हो गया इसका, इसके नाम के वारंट जारी करो, लिख के दे दिया, फल्ला तारीख को आइए, और नहीं तो जाएंगे घरे उठा के चला देंगे रात रात में। गवाह को बुलाने का तरीका क्या है भाई? गवाह को जाइएगा तो कैसे बुलाइएगा? एडमिट कार्ड क्या बोलते हैं, साधुना कार्ड भेज के, तो उसको सम्मन भेजिएगा या क्या भेजिएगा? दोनों में से अगर सम्मन से आ गया तो ठीक है, नहीं तो वारंट से आएगा। हाँ, नोटिस से थोड़े आता है, नोटिस तो बहुत पहले का चीज है। वो तो जैसे नोटिस क्या है, जैसे मान चले हमने आप पर दावा, मैंने केस कर दिया आपको कि भाई मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चा हमसे बदतमीजी किया, तो मानहानि का दावा पे कर दिया मैंने, तो आपको कोर्ट क्या करेगी? समन थोड़े भेजेगी और वारंट थोड़े भेजेगी, आपको नोटिस भेजेगी कि देखिए आपके खिलाफ जो है फल्ला ने आपके खिलाफ एक याचिका दायर किया है, तो आइए फल्ला तारीख को आपका कोर्ट का डेट देगा। पहुंच गए तो वहीं पर जो चर्चा होना रहेगा होगा, सुनवाई। नहीं पहुंचे तब आपको समन भेजा जाएगा, वहां भी नहीं पहुंचे तब वारंट भेजा जाएगा। तो जिसको कह सकते हैं प्री इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं कोर्ट से, यही नोटिस है कि आपके नाम का फलाने ने ऐसा किया है, इस पर आप अपना पक्ष रखिए आकर के। आया समझ में? गैर हाजिर प्रतिवादी पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जैसे जो प्रतिवादी है वो गैर हाजिर है, जिस पर मुकदमा हुआ ना वो गायब हो गया, तो उस पर क्या लगेगा? एक्स पार्टी लगेगा, नहीं एक तरफा लगेगा। निर्णय दिया जा सकता है कि इसका मतलब इन्होंने जो कहा है वही सत्य है और अगला गलत है। जैसे आप पर मैंने केस कर दिया मानहानि का, और आप पता चला कि भास्कर सर कर दिए तो भाग लिए, तो अगला क्या सोचेगा? जैसे आप क्रिकेट खेले ना भाई, क्रिकेट की भाषा में समझिए, वॉक ओवर कब मिलता है? किसी को वॉक ओवर कब मिलता है? जब उसका अगेंस्ट पार्टी नहीं पहुंचा, तो जीत किसको मिल गया? अरे बड़ी कि हम लोग बहुत मतलब क्रिकेट वगैरह बहुत लाए हैं, सिंध वगैरह जीत के वॉक ओवर वाला, ठीक है। अब मैच ठंडे में होता है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़े, अगला टीम नहीं आया किसी कारण से, तो उठा के सिंध फेल मिल गया हम लोग को, तो ऐसा होता है वॉक ओवर। तो यही हो गया, ये वॉक ओवर ही समझिए कि जब उसका जो है डिफेंस है ना, जो उसका अगेंस्ट पार्टी नहीं पहुंचा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोर्ट क्लर्क की भूमिका बताइए, क्या क्वेश्चन है सही? कोर्ट क्लर्क की क्या भूमिका भाई? तो रजिस्ट्रेशन करेगा और क्या करेगा? फाइलिंग करेगा, फाइल तैयार करेगा, और क्या करेगा भाई? नोटिस भी यही जारी करेगा, जैसा कि पिछले देखा हुआ है क्वेश्चन में था। तो कोर्ट क्लर्क का भूमिका यानी काम है रजिस्ट्रेशन करना, फाइलिंग तैयार करना, नोटिस जारी करना, रिकॉर्ड को क्या करना, जो बहस हुआ है उसको सुरक्षित से रखना। क्लियर? अगला कहता है केस की अगली तारीख को कौन तय करता है? कौन तय करेगा? जो कोर्ट का मुखिया होगा। तो कोर्ट का मुखिया कौन होता है? न्यायाधीश होते हैं। अगला कहता है केस रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का क्या नियम है भाई? ये आपसे रिलेटेड प्रश्न है, आपसे रिलेटेड प्रश्न है। केस रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का क्या नियम है? रिकॉर्ड रूम में, कहां रूम में भाई? रिकॉर्ड रूम में श्रेणीवार फाइल, जैसे जो कल की है, आज की है, परसों की होगी, ऐसे ऐसे करके। रजिस्टर व डिजिटल बैकअप को ही क्या कहते हैं? केस रिकॉर्ड कहते हैं। ई कोर्ट क्या है? यानी इजी कोर्ट कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट कह सकते हैं। क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट व ऑनलाइन सुनवाई प्रणाली को कहते हैं। अब जैसे ऐसे समझिए, हमने कुछ फेसबुक पे डाला और मान के चले कोई लंदन से हम पर केस कर दिया, तो हम तो वहां जाएंगे नहीं, है ना? जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा? सुनवाई मेरा कैसे होगा? वहां से ऑनलाइन होगा। वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट। बोले कोई दिक्कत? ये भैया इतना तो समझ में आ रही बात? केस फाइल गुम हो जाए तो क्या होगा? आपसे रिलेटेड प्रश्न है, तो पूछा जा सकता है
कि आपको फाइल दिया गया और दुर्भाग्यवश वो क्या हो गया, गुम हो गया, कहीं रखा गया। जैसे मेरी वाइफ, अगर मैं उनको कुछ अर्जेंट वाला दूं और कह दूं कि इसको अच्छे से रख दीजिएगा, मैं कभी भी मांग सकता हूं, तो निश्चित है रख तो देगी, ये गारंटी है, लेकिन मांग दूंगा दे देगी, ये गारंटी नहीं है। रख देगी गारंटी है, लेकिन मांगूंगा दे देगी, ये गारंटी नहीं है। तो ऐसे में मामला क्या हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे भाई ऑप्शन में? जैसे मान चले हमने तैयार किया क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन तैयार किया रात में और कहा कि इसको रख दीजिए, सुबह हमको याद करके दिला दीजिएगा, जाने वक्त दे दीजिएगा पैकेट में। बाद में कहा रख दिए, बोले हाँ क्यों नहीं, जाने वक्त भूल गए। हम पूछे कहाँ रखे, लाई जल्दी से, हमको गाड़ी छूट रही है, अजी यही तो रखे थे। लो हो गया, आए समझे। तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे, तो कहता है कि रिपोर्ट FIR, तो केस फाइल गुम हो जाए तो रिपोर्ट करिए अगला को, समझ ना रहा है, या फिर उस पर क्या करिए, FIR करिए, या फिर क्या बनाइए, उसका क्या बनाइए, और किसकी अनुमति से, क्या यार ये सब तो हर चीज में आता है, DD लिखने के डालने के लिए, तो और क्या है। चल क्लियर हुआ, जरा बोल लीजिए एक बार। तो ये सब आपसे संबंधित प्रश्न है। कोर्ट में गवाह झगड़ा करे तो क्या करें भाई? भाई आप क्लर्क है, आप ही ना रहेंगे, आप अंदर में गए ऑफिस में फाइल उबले तो अपने दोनों लड़ गया, जब तो बहुत दूर की चीज हो गए, तो फिर वैसे कंडीशन में क्या करें? पेशकार या सुरक्षा को सूचित कर शांति बहाल। वैसे कंडीशन में क्या करें भाई? अगर गवाह लड़ गया, आपस में लड़ ही जाता है, पटका पटकी नहीं हो जाता है, तो पेशकार या सुरक्षा को सूचित कर शांति बहाल या कोर्ट की अवमानना कार्यवाही, फिर उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, एक अलग केस हो जाएगा। रिश्वत का प्रयास हो तो क्या करें? कोई रिश्वत दे आपको कि सर, समझ रहा है, अब जैसे मान चलिए भास्कर सर आपको पढ़ा रहे हैं, असंजोग से पता चला कि मेरा साला लड़ गया अपने में, भाई सब बंटवारा में, जमुई में, हमारे ससुराल मेरा जमुई होता है बाद में, तो सब जमुई कोर्ट में आपकी बहाली है। संजोग से मैं गया, बुलाया गया भाई, तो मैं वहां पहुंचा, अरे देखिए अच्छा सर इधर, हाँ बस, अरे बात है, तो मामला गंभीर है, तो देखिए ना कुछ ले दे के जज उससे बात करिए, अच्छे सर कुछ करते हैं। तो यही क्या हो गया, अगर कोई रिश्वत का प्रयास हो तो क्या करे? कोई देना चाहे रिश्वत तो क्या करे, या फिर लेना चाहे तो क्या करे? हम क्वेश्चन भी सब करते हैं इंटरव्यू में, तो क्या करिए? तुरंत क्या करिए? अपने आप से जो सीनियर है उससे क्या करिए, बात करिए, या फिर किसको रिपोर्ट करिए? बोलिए सही प्रश्न है कि नहीं है। तकनीकी खराबी पर इजी कोर्ट सुनवाई कैसे चलेगी? अब भैया ऑनलाइन वाला व्यवस्था खराब है तो सुनवाई कैसे चलेगी? बैकअप सिस्टम या ऑफलाइन स्थगन आदेश दिया जाएगा। कोर्ट आदेश की कॉपी कौन जारी करता है? क्या बोलिएगा, जरा बोल दीजिए। जमानत सिविल केस में कैसे मिलता है भाई? क्या सिविल केस में बेल मिलता है, जमानत मिलता है सिविल केस में? सिविल केस का मतलब पारिवारिक झगड़ा, तो उसमें जमानत मिलता है। तो देखिए आमतौर पर लागू तो नहीं है, पर कोर्ट अवमानना में हो सकते हैं। कोर्ट मान ले अब कोई पियाक पकड़ा के चल गया है, कह दे कि सर जय बार कहिए, हम बैठ के लगा देते हैं, हम अब नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी के सिवा मजाल है जो हमें, तो फिर ऐसे हम कोर्ट समझा देखे होंगे, कोर्ट समझा बुझा के क्या करती है कि ठीक है जाइए, होता है कि नहीं होता है? आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समझ, समानता और समान। अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है?
कौन है? तो इंटरव्यू के समय इसको क्या करिए? आपके इंटरव्यू के समय क्या होना चाहिए? एम आई राइट? आपके राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसको इंटरव्यू के समय क्या करिए? क्या करिए बोलिए? न्याय में देरी का मुख्य कारण क्या होता है भाई? केसों की अधिक संख्या, स्टाफ की कमी, बार बार स्थगन। न सुने, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, न जाने कितने तारीख मिला है तो मिला और सिर्फ तारीख। या सुनो, नहीं चाहिए मुझे अब तारीख, तो ध्यान देंगे। न्यायालय प्रणाली तेज करने का उपाय है क्या? तो कहता है न्यायालय प्रणाली तेज करने का क्या उपाय है? इजी कोर्ट, वैकल्पिक विवाद निपटारा, अधिक न्यायाधीश की नियुक्ति। एडीआर का पूरा नाम बताइए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? आपसी सहमति से त्वरित क्या है? तुरंत। त्वरित का मतलब तुरंत। अपील जनहित याचिका क्या है? यानी अपील क्या है? आप देखेंगे, आपसे कोर्ट वाले वकील साहब पूछे थे, अपील क्या है भाई? बोलिए। यानी जनहित याचिका क्या है? तो किसी भी नागरिक द्वारा जनहित में दायर याचिका को ही क्या कहा जाता है? फिर से बोलिए, क्या कहा जाता है? अगला है ई फाइलिंग के लाभ। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के क्या लाभ है? समय और लागत बचत, पारदर्शिता, 24 आवर सुविधा, जब मर्जी ऑनलाइन देख लीजिए। अगला है डेटा सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भाई? संवेदनशील न्यायिक रिकॉर्ड की गोपनीयता हेतु। संवेदनशील क्या है? बहुत ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं, तो जो संवेदनशील होते हैं, अब जैसे मान चलिए कोई भाई, कोई विधायक है, राजनेता है, नेता है, या कोई प्रशासनिक अधिकारी का मामला है, तो जिससे कि क्या हो सकता है? मामला विवाद है ना, तूल पकड़ सकता है, तो वही संवेदनशील हो गया। एमएस वर्ड और एक्सेल का उपयोग बताइए। शायद मैंने प्रश्न किया भी था। एमएस वर्ड और एक्सेल का क्या उपयोग भाई? ये आप कोर्ट में जा रहे हैं, क्लर्क है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आदेश टाइप, केस सूची, रिपोर्ट तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर या प्रिंटर का क्या रोल है? जरा बोल दीजिए। दस्तावेज को डिजिटल और प्रतियां तैयार करता है। एक अच्छे न्यायिक कर्मचारी के गुण बताइए। एक अच्छे न्यायिक कर्मचारी, यानी आप एक गुड क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, समय पालन होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? शिष्टाचार होनी चाहिए। जनता में कानून जागरूकता बढ़ाने का तरीका, यह आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या करिएगा? लीगल एड कैंप लगाइए, या फिर मीडिया से सहारा लीजिए, या फिर निश्चित है कि शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। जब शिक्षित होगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? अभी अपने अधिकार को जानेगा। यह सुनो, यदि पक्षकार समझौता करना चाहे तो अदालत क्या करेगी? यदि पक्षकार समझौता करना चाहे, अब दोनों विपक्ष है, अब चाहे कि देखो भाई, ये कोर्ट में समझौता होना नहीं है, क्या मतलब है, समझी दोनों मिल जाओ, जैसे शादी के समय में मिले थे वैसे फिर से एक बार मिल जाओ, घर बसा लो। तो फिर वैसे में कोर्ट क्या करेगी? क्या करेगी? समझौता डिक्री पास कर सकते हैं। जो दायर होगा उस बोला जाएगा कि सर अब हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं दोनों समझी फिर से मिल जाएं, तो निश्चित है कोर्ट उस पर क्या करेगी? निर्णय देगी। ठीक है ना, कि ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखना, नहीं तो दोनों को उठाकर बंद कर देंगे। जैसे लोग, तो जज के पास इतना अधिकार होता है कि अगर आप जज से बहस करते हैं तो 3 घंटा के अंदर आपको जेल भेज देगा।
कोर्ट, इसीलिए जज से लोग डरते हैं। देखेंगे डीएमएसपी को भी झाड़ देते हैं जज, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है। तुरंत क्या करेगा, त्वरित कार्रवाई करके उसको तुझे निकलो। वहां कोई मुंह नहीं लगा सकता जज से। कोर्ट फीस ना भरने पर क्या करेंगे? अगर आप कोर्ट का जो फीस आप पर तय किया गया और नहीं भरते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? वाद खारिज या फीस जमा करने का फिर क्या होगा? आपका आदेश को खारिज कर दिया जाएगा। जो केस करेगा उसका आदेश क्या हो जाएगा? या फिर उसको क्या मिलेगा कि अगला आइएगा तो अगला में दे दीजिएगा। यानी हर जगह ऑप्शन रखता है ना। कोर्ट की अवमानना क्या है भाई? यानी कंटेंट क्या है? कंटेंट उन्हें क्या हो गया? जैसे मैंने नफरत कर दिए, कोर्ट से नफरत हो गया मुझसे, तो ऐसे में क्या है? न्यायालय की गरिमा को क्या करने वाला कार्य। जैसे गए कोर्ट में गए, जज से बहस कर दिया। अभी जो चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट का अवमानना है, क्या है? अवमानना है। इसका मतलब न्यायालय की गरिमा को आप क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं। चयन के बाद प्राथमिकता, चयन के बाद प्राथमिकता। तो अगर आपका चयन होता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पूछेगा आपसे कि मान के चलिए मैं आपको रख लूं, तो इसमें आपके अंदर क्या होनी चाहिए? या और क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? कोई भी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो लंबा लंबा याद करके रखा हुआ रहता है, वहां जाता है सब भुला जाता है। ये सब याद रखने की जरूरत है कि मैं आपको क्यों रखूं? ये प्रश्न है कि नहीं कि मैं आपको क्यों रखूं? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? कार्य कुशलता है, ईमानदारी है। मैंने बीसीए कर रखा है ना। बहुत सारे लोग का डिग्री है बीसीए, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं? तकनीकी सुधार में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं और जनता को कैसा सेवा दे सकता हूं। क्योंकि जैसे खोजेगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक वाला तो टक से, ऑफलाइन वाला तो टक से, क्योंकि हमने बीसीए कर रखा है तो मेरे अंदर क्या है? तकनीकी जानकारियां औरों से अधिक है। तो 50 प्रश्न थे, 50 प्रश्न मैंने आज करवाया है। 50 प्रश्न और भी पीडीएफ बना हुआ, लेकिन साहब ने नहीं लगाया है। अच्छा चलिए, तो एक झलक और अभी कुछ, ये तो अब होगा ही, हम ग्रुप में डाल देंगे। कुछ मेरा जो अपना अनुभव जो और है हेलो, जो मैंने, जी सर, बिहार से संबंधित कल जो पढ़े थे कौन कौन जरा एक बार बोलिएगा तो। बिहार से संबंधित आपको मैंने किसी को बोला था कि आप मेरे ऊपर डालिए, मैं ग्रुप में डालूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने जो पढ़ाया ना मेरे ऊपर ही भेज दीजिए, ठीक ठाक कर दीजिए साहब। आप डालिएगा तो नहीं इफेक्टिव। लिखे थे भास्कर सर के द्वारा पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं लिखे होंगे, बस आप मेरे ऊपर भेजिए, मैं डालूंगा उसको लिख करके, किसको एक बार पढ़ कर जाइए। चलो क्लियर है? हाँ, अरे धारा, अभी हम धारा क्या डालना दे रहे हैं आपको, अब रखे हुए हैं, चिंता नहीं करिए, काहे टेंशन ले रहे हैं, है ना। धारा और इंजन सब डीजल है मेरे पास, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब यहां पे हम ऑफलाइन कुछ लिखवाते हैं, ऑनलाइन लिखिए। अब आप लोग लिखिए।